कल के जो एग्जाम हुआ थे आपके बायो इंस्पेक्टर, उसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। वो मध्य प्रदेश का गठन करेंगे और छत्तीसगढ़ का जो भूभाग है उसको मध्य प्रदेश में शामिल कर देंगे। नाम क्या रखा गया आपका? छत्तीसगढ़ भातृ संघ। ये संघ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछा गया है। पहले इस कहानी को आपको अच्छे समझना है। 3 मार्च 1977 को आपके शंकर नियोगी गुहा द्वारा छत्तीसगढ़ मानव श्रमिक संघ की स्थापना की जाती है। तो इस संघ की स्थापना क्यों किया जाएगा? तो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु जाएगा। ये एमपी और ये क्या हो जाएगा? सीजी हो जाएगा। इसके दक्षिण पूर्व हिस्से में ये क्या आपका छत्तीसगढ़ शामिल है। इसके बाद ये जो हिस्सा है, ये सीजी वाला जो हिस्सा है, ये मतलब मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्र को यहाँ पे काट कर छत्तीसगढ़ बनाया गया? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो आपको जो पंचवर्षीय योजना आपसे बार बार पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया? तो तत्कालिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोरा कागज सीरीज में। और ये कोरा कागज सीरीज का चौथा वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के संबंध में कुछ घटनाक्रम को यहाँ पे हमने समझा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। कल के जो एग्जाम हुआ थे आपके बायो इंस्पेक्टर, उसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो जो पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे सीधे सीधे फैक्ट को आप लोगों को लिखाते जा रहा हूँ। और आप लोग भी, आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ एक अच्छा नोट्स यहाँ पे तैयार करते जा रहे होंगे। तो जो आप लोगों का कमेंट आता है, सर जियोग्राफी स्टार्ट कर दीजिए, हिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए, निश्चिंत रहिए। यहाँ पे इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। पूरा छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है आपको इस सीरीज के माध्यम से मिल जाएगा। तो एकदम अच्छे से आपको नोट्स तैयार करने हैं, क्योंकि जितने भी नोट्स यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको किसी प्रकार से यहाँ पे अदर सोर्स के बारे में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग अदर सोर्स के ऊपर जाते हैं तो अच्छी बात है। बाकी मैं कहूंगा कि ये आपके छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए यह सीरीज बहुत ही यहाँ पे कारगर साबित होने वाली है। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट मानूंगा अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें मैं अपना पूरा यहाँ पे जो प्रयास है, मैं पूरा अपना जो नोट्स है, विभिन्न स्रोतों से जो नोट्स है, सभी को इसमें मैं लगाने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। और मैं बार बार यही कहूंगा कि केवल आपके सब्जेक्टिव पढ़ने से आपका काम नहीं बनेगा। आपको सब्जेक्टिव पढ़ने के साथ साथ बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप लोग जो पढ़ने का क्रम रखोगे, सबसे पहले तो यह वीडियो लेक्चर देखोगे, इसके साथ में आप लोगों का नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अगर आप वीडियो के साथ में नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको मोबाइल एप्लीकेशन में भी यह पीडीएफ मिल जाएगा। कोरा कागज सीरीज के नाम से यह बना हुआ है। उसके बाद आप लोगों को इसका मॉक भी लगाना है, ताकि आपको पता चले कि यहां से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उसको आपको फिर से वीडियो को देखना है और समझना है पॉइंट को, कहां पे आप लोग गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर बिना मॉक लगाए आप लोग एग्जाम में बैठोगे तो निश्चित रूप से आपसे जो पढ़ा हुआ चीज है वही आपको कंफ्यूज करेगा और उसमें आप लोग चारों ऑप्शन में फंसोगे। तो इस बात को मैं बार बार यहां से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग क्लास को देखने के बाद मॉक भी लगाइए। मॉक आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो टॉपिक हम लोग पकड़ के रखे थे कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के जो प्रमुख घटनाक्रम है उसको हम लोग देख रहे थे। तो इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज का हम लोग का टॉपिक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके वेरियस एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, जो हम लोग घटनाक्रम पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट कहां से किया था आपके? तो 2 नवंबर आपके 1861 से हमने स्टार्ट किया था। इससे आगे बढ़े थे तो 1947 पे पहुंचे थे। और इससे आगे बढ़ के हम कहां पहुंचे थे? आपके 1 नवंबर आपके 1956 को पहुंचे थे। 2 नवंबर 1861 को हमने मध्य प्रांत का गठन किया था और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत में शामिल किया था। उसके बाद 1947 में भारत आजाद होता है। भारत क्या हो जाएगा? आपका स्वतंत्र हो जाएगा। और इसके बाद आपके 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होगा और छत्तीसगढ़ को हम लोग मध्य प्रदेश में शामिल करेंगे। ठीक है, तो यहां तक के जो घटनाक्रम है इसको हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी यहां से आप लोग वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग समझेंगे, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग समझेंगे 1 नवंबर 1956 से आगे बढ़ेंगे और कहां पहुंचेंगे आपके? तो 1 नवंबर सन 2000 में पहुंचेंगे। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन करेंगे और छत्तीसगढ़ का जो भूभाग है उसको मध्य प्रदेश में शामिल कर देंगे। और इसके 44 वर्षों के पश्चात, कितने वर्ष पश्चात? 44 वर्ष पश्चात हम लोग क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य को स्वतंत्र राज्य के रूप में यहाँ पे स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होगा, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना होगी, राज्य की स्थापना की जाएगी। तो ये जो 44 वर्षों का संघर्ष है, इसी संघर्ष को हमें इस वीडियो में समझना है।
ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से समझते जाते हैं कौन कौन से यहाँ पे घटनाक्रम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहला घटनाक्रम आपको पकड़ना है। यहाँ पे जो घटनाक्रम है ये 1967 में आपको यहाँ पे घटनाक्रम पकड़ना है। और 1967 में आप लोग कौन सी घटनाक्रम को पकड़ोगे, तो 1967 में आपको आना है 16 जनवरी 1967। 16 जनवरी 1967। 16 जनवरी 1967 में आपको आ जाना है रायपुर। कहाँ आना है आपको? रायपुर। और रायपुर आकर के विभिन्न नेताओं द्वारा यहाँ पे होगा आम सभा। क्या होगा आपका? आम सभा। और इस जो आम सभा है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी कहानी को आपको समझना पड़ेगा। इस आम सभा में आपके राष्ट्रपति को, किसको? आपको राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ राज्य, पृथक राज्य हेतु एक मांग पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मांग पत्र दिया जाता है। और इस मांग पत्र में ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में आपके बिलासपुर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रायपुर, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव, उसके बाद आपका यहाँ पे सरगुजा, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, और यहाँ पे बालाघाट की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? बालाघाट की बात की जाती है। ठीक है, इन सभी को मिला करके आपके स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की बात कही गई। कहाँ पे? आपके मांग पत्र में। तो यहाँ से आपको याद रखना है, एक आम सभा होता है कब? आपके तो 16 जनवरी 1967 को। तो कहाँ पे होगा? रायपुर में होगा। इस आम सभा में राष्ट्रपति को मांग पत्र दिया जाता है कि इतने क्षेत्रों को मिला करके पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की जाए। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, 1967 में ही आपको ये पढ़ना है। और 1967 में आपके डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार आपके एग्जाम में इस टॉपिक को पूछा गया है। तो इसमें आप लोग लिखोगे डॉक्टर खूबचंद बघेल। इनके साथ में आपके बैरिस्टर छेदीलाल का नाम भी आएगा। बैरिस्टर छेदीलाल, छेदीलाल, ठीक है, बैरिस्टर यहाँ पे छेदीलाल। इन दोनों ने क्या किया? तो इन दोनों ने आपके एक संघ की स्थापना की जिसका नाम रखा छत्तीसगढ़ भातरी संघ। छत्तीसगढ़ भातरी संघ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के मांग हेतु, पृथक मांग हेतु एक संघ की स्थापना की और इसका नाम क्या रखा गया आपका? छत्तीसगढ़ भातरी संघ। ये संघ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पूछा गया है, डेट भी आपको इसमें पूछता है। और इस संघ में कौन कौन शामिल थे, किसके द्वारा स्थापना की गई, सभी को आपको यहाँ पे नोट करना है। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल के द्वारा इस संघ की स्थापना की गई। इस संघ का उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी यहाँ पे पूछा गया है तो आपको याद रखना है। उपाध्यक्ष में कौन रहेंगे आपके? द्वारिका प्रसाद तिवारी। द्वारिका प्रसाद तिवारी, प्रसाद तिवारी। तो ये नाम आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य हेतु एक संघ की स्थापना की जाती है जिसका नाम क्या रखा जाता है आपका? छत्तीसगढ़ भातरी संघ। किसके द्वारा रखा जाएगा? आपके डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल। कब रखा जाएगा? 1967 में रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग पहुंच जाएंगे 1977 में। अगला जो टाइमलाइन होगा ये 1977 होगा। और कब होगा? तो डेट आप लोग लिखोगे 3 मार्च 1977, 77, ठीक है। इसमें आपके इंपॉर्टेंट है ये भी, एक मजदूर, और यहां पे नाम आएगा मजदूर शंकर नियोगी गुहा। मजदूर शंकर नियोगी गुहा। इनके द्वारा क्या किया जाता है, कहानी को अच्छे से आप लोग समझेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं शंकर नियोगी गुहा के बारे में कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, लेकिन ये छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा कैसे आया है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इनके द्वारा आपके छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाएगी? छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ की स्थापना की जाएगी। ये संघ की स्थापना किस लिए की जाती है? तो श्रमिकों के अधिकार की रक्षा हेतु। किसके अधिकारों की रक्षा हेतु? जो उद्योग में काम कर रहे हैं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु इस संघ की स्थापना की जाती है। अधिकारों की रक्षा हेतु किसकी स्थापना की जाएगी? छत्तीसगढ़ आपके माइंस
छत्तीसगढ़ माइंस संघ की स्थापना यहाँ पे, श्रमिक संघ की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। अब इस संघ का आपका विस्तार किया जाएगा, इस संघ का क्या होगा, विस्तार होगा, और इसमें श्रमिकों के साथ साथ अन्य जो आपके अन्य जो यहाँ पे क्रमिक हैं, जैसे कि आपका कृषकों के लिए, महिलाओं के लिए, इस संघ को यहाँ पे विस्तार किया जाएगा। और विस्तार करके यहाँ पे क्या होगा, कृषकों के हितों में, कृषकों के हितों की रक्षा की जाएगी, शराबबंदी पे ध्यान दिया जाएगा, शराबबंदी, और यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा हेतु ध्यान दिया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा हेतु यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट यहाँ पे आपके विस्तारित होंगे, और विस्तार हो करके ये क्या हो जाते हैं, आपके कुल 18 विभाग यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। मजदूरों से संबंधित आपको विभाग देखने को मिलेंगे, कृषकों से संबंधित विभाग देखने को मिलेंगे, आपके महिलाओं से संबंधित विभाग आपको देखने को मिलेंगे। और इन्हीं 18 विभाग में से एक जो विभाग होगा, ये कौन सा होगा, आपका कृषि विभाग होगा। और इस कृषि विभाग के अंतर्गत इसको ही आगे चल करके किस नाम से यहाँ पे हम लोग जानेंगे, तो इसको बोलेंगे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संघ, मुक्ति मोर्चा संघ। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो यहाँ पे शंकर योगी गुहा के द्वारा की गई। पहले इस कहानी को आपको अच्छे समझना है। 3 मार्च 1977 को आपके शंकर योगी गुहा द्वारा छत्तीसगढ़ माइन श्रमिक संघ की स्थापना की जाती है। तो इस संघ की स्थापना क्यों किया जाएगा, तो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु इसका गठन किया जाएगा, और इसका विस्तार करके इसमें कृषकों को, आपके महिलाओं को शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से विस्तार होते होते ये 18 विभागों तक पहुंच जाएगा। 18 विभागों में से एक विभाग आपको कृषि विभाग मिलेगा, और कृषि विभाग का विस्तार करके आगे इसका नाम क्या रख दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संघ रख दिया जाएगा। और यही छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संघ क्या करेगी, तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग करेगी, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग। तो यहाँ पे नोट करके आप लोग लिखोगे, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु कौन सा संघ, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो शंकर योगी गुहा के द्वारा आपको स्थापित करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप लोग लिखोगे, 1977 के बाद 1978 में रायपुर में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु एक जुलूस निकाला जाता है। विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा क्या निकाला जाता है, एक जुलूस निकाला जाता है। तो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो पहुंच जाएंगे 1983 में। और 1983 में संत पवन दीवान द्वारा, इंपॉर्टेंट है ये भी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, छत्तीसगढ़ पार्टी की यहाँ पे स्थापना की जाती है। ये जो संघ और पार्टी बन रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यू है आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, तो वो आप लोग मॉक टेस्ट इस वीडियो के बाद लगा सकते हैं। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे नोट करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो लास्ट में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा। अभी हम लोगों को कहानी को समझना है। ठीक है, तो यहाँ से 1983 में हम लोग संत पवन दीवान के पास जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी मिल जाएगा। ये पार्टी भी क्या करेगी, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करेगी। उसके बाद 1983 में ही, कब आपके, तो 22 फरवरी 1983 को, 22 फरवरी 1983 को एक यहाँ पे मंच मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, यानी कि एक संगठन ही है, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच द्वारा एक जागरण रैली निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ के मांग है तो क्या निकाला जाएगा, आपका जागरण रैली यहाँ पे निकाला जाएगा। इतना क्लियर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के सामने लिख दिया गया है। इसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, और हम लोग 1983 तक पहुंच चुके हैं। 1983 के बाद के घटनाक्रमों को भी हमें बारीकी से समझना पड़ेगा, तभी हम लोग को ये कहानी पूरा समझ में आएगा। और मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा कि आप दोनों वीडियो को एक बार फिर से अच्छे से यहाँ पे रिवाइज करें, ताकि पूरा कहानी आप लोगों को यहाँ पे, कहानी से आप लोग कनेक्ट हो पाओ। ठीक है, तो आपके अगला जो डेट आप लोगों को यहाँ पे नोट करना है, ये 1991 है। और ये 1991 में कब, तो 18 जून 1991, 18 जून 1991। इसमें क्या होता है, आपके मध्य प्रदेश विधानसभा में,
मध्य प्रदेश विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में यहाँ पे राज्य छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित अशासकीय संकल्प पारित किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अशासकीय संकल्प किया जाता है। ठीक है। और ये जो अशासकीय संकल्प पेश किया जाएगा, इसमें आपके एक नेता होते हैं, जनता दल के नेता, जनता दल के नेता या विधायक बोल सकते हैं, जनता दल के विधायक। इनका नाम आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, महेश तिवारी। महेश तिवारी कहाँ के विधायक? तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना है बेमेतरा के विधायक। कहाँ के विधायक? बेमेतरा के यहाँ पे विधायक। तो इतना आप लोगों को इसमें नोट करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको आ जाना है 1992 में। और 1992 में कब आपके? तो 6 अप्रैल 1992, 6 अप्रैल 1992। ठीक है। देखिए ये डेट, जो डेट है आपको परेशान थोड़े से कर सकते हैं, लेकिन आपको डेट के साथ में याद रखोगे तो फैक्ट भी आपको यहाँ पे याद रहेगा, कहानी जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 6 अप्रैल 1992 को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु एक सर्वदलीय मंच की स्थापना की जाती है। सर्वदलीय मंच का गठन किया जाएगा। सर्वदलीय मंच कहने का से जितने भी आपके जो भी दल थे उन सभी को मिलाकर के एक मंच का गठन किया जाएगा। और इस मंच के जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे, अध्यक्ष आपको नोट करके लिखना है, इसमें श्री चंदूलाल चंद्राकर, श्री चंदूलाल चंद्राकर। श्री चंदूलाल चंद्राकर का नाम आएगा। और इनके द्वारा, इनके द्वारा 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर 1992 को ही 5 अक्टूबर 1992 को ही छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया जाएगा। ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ पृथक राज्य की स्थापना हेतु यहाँ पे आंदोलन किया जाएगा। और इस आंदोलन में आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1992 में जो सर्वदलीय मंच का गठन किया गया था, उसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो श्री चंदूलाल चंद्राकर को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा फैक्ट आप लोग लिखोगे, 1994 में, कब आपके? 1994 में संसद भवन के सामने, संसद भवन के सामने, संसद भवन के सामने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु आंदोलन किया गया। पृथक छत्तीसगढ़ हेतु आंदोलन किया गया एवं गिरफ्तारी भी दी गई, एवं गिरफ्तारी भी दी गई। ठीक है। इतना ही फैक्ट इसमें याद रखेंगे। इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो अगला डेट याद रखना है, इसमें आप लोग 1994 में ही आगे बढ़ोगे। और कब? तो आपके 4 मार्च 1994। कब आपके? 4 मार्च 1994। 4 मार्च 1994 को मध्य प्रदेश विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में, विधानसभा में आगर के विधायक, आगर कहने का से आपका मालवा जो वाला जो क्षेत्र है, मालवा के विधायक, विधायक गोपाल परमार, गोपाल परमार द्वारा अशासकीय संकल्प पारित किया जाएगा। अशासकीय संकल्प पारित किया जाएगा। और ये सर्वसम्मति से पारित होता है, सर्वसम्मति से पारित। ठीक है। तो ये आप लोग नोट करके रखोगे, इसको भी एग्जाम में पूछ देता है।
इसके बाद आगे के जो घटनाक्रम है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगला आपको यहाँ पे 1994 के बाद 1995 में आना है, और 1995 में कब, तो आपके 9 अप्रैल 1995, 9 अप्रैल 1995, 9 अप्रैल 1995 को दाऊ आनंद कुमार द्वारा, दाऊ आनंद कुमार द्वारा, आनंद कुमार द्वारा आजाद, आजाद छत्तीसगढ़, आजाद छत्तीसगढ़ फौज संगठन की स्थापना की जाती है, फौज संगठन की स्थापना की जाती है। ठीक है, और अखंड धरना यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। इतना इफेक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। आजाद छत्तीसगढ़ फौज संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया, दाऊ आनंद कुमार, कब, तो आपको 9 अप्रैल 1995 बताना है। और यहाँ पे 1995 में ही आपको एक और फैक्ट देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें आप लोग सीधा सीधा नोट करके लिखना, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना, की स्थापना। इतना इफेक्ट इसमें आप लोग नोट करके लिखोगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और पहुंच जाएंगे 1997 में, और 1997 में कब, तो 23 जनवरी 1997, 23 जनवरी 1997। ठीक है, और 23 जनवरी 1997 में छत्तीसगढ़ महाबंद का आह्वान किया गया, छत्तीसगढ़ महाबंद, महाबंद यानी कि छत्तीसगढ़ को बंद करने का यहाँ पे आह्वान किया गया। तो ये इतना इफेक्ट इसमें याद रखोगे। यहाँ पे एक वृहद आंदोलन किया जाता है। उसके बाद 1998 में, 1998 में यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसमें नाम आप लोग लिखोगे विद्याचरण शुक्ल, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, रह चुके थे उस समय। तो यहाँ पे विद्याचरण शुक्ल द्वारा एक यहाँ पे मोर्चा तैयार किया जाता है, एक संघ की स्थापना की जाती है, और इसका नाम रखा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, संघर्ष मोर्चा। तो ये जो जितने भी आपके संगठन बन रहे हैं और जितना भी नाम यहाँ पे आ रहा है, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेट के साथ में। इन सब फैक्ट को आप लोग यहाँ पे याद रखोगे। चलिए, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। 1998 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। जल्द ही छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना करने वाले हैं, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, और यहाँ से आप लोग कमेंट भी करते रहिए, और वीडियो को साथ ही साथ लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। अब यहाँ पे ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा तो बनेगा ही, क्योंकि बहुत सारी कहानियों को इसमें हम लोग को समझना है। कहानी को नहीं समझेंगे तो फैक्ट हमसे याद नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ने बैठोगे तो आप लोगों से याद नहीं होगा। आप लोगों को कहानी को समझना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पे समझ में आएगा। इतना क्लियर? तो इस वीडियो का जो टारगेट है, आप लोग 100 लाइक तक पहुंचाइए। चलिए, 1998 अगला हम लोग बढ़ते हैं। 1998 और डेट आप लोग याद रखोगे, 25 मार्च 1998, 25 मार्च 1998, 25 मार्च 1998 द्वारा आपके राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण में पृथक छत्तीसगढ़ के मांग की यहाँ पे स्थापना की बात कही जाती है। यहाँ पे नोट करके लिख लेना, छत्तीसगढ़ राज्य हेतु, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना, स्थापना हेतु प्रतिबद्धता, यानी कि छत्तीसगढ़ पृथक राज्य की स्थापना की बात कही गई। कहाँ पे आपके 25 मार्च 1998 राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये बात कही गई। अब अगला जो डेट रहेगा आपका फिर से 1998 में ही, और 1998 में कब आपके, तो 1 मई 1998, कब आपके 1 मई 1998 डेट आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके मध्य प्रदेश विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में, विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित किया गया, शासकीय संकल्प पारित किया गया, पारित किया गया। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे डेट ये याद रखोगे। उसके बाद आपको 1998 में ही यहाँ पे रहना है, और 1998 में कब, तो 1 सितंबर 1998, 1 सितंबर 1998, 1 सितंबर 1998।
इसको भी आप लोगों को याद रखना है। 1 सितंबर 1998 को आपके विधान संसद में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 पेश किया गया और यहाँ पे इसमें 40 संशोधन करके इसको वापस कर दिया गया। 40 संशोधन पश्चात वापस कर दिया गया। और ये जो आपके यहाँ पे इस कंडीशन में 1998 की स्थिति में एक राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है पूरे देश में और लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह पारित नहीं हो पाता है। तो इसको भी आप लोग नोट करके लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखवा दे रहा हूँ। राजनीतिक अस्थिरता के चलते लोकसभा क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। लोकसभा भंग हो जाएगा और लोकसभा भंग होने के कारण यह पारित नहीं हो पाता है, पारित नहीं होता है। ठीक है, तो इतना फैक्ट इसमें आप लोग याद रखोगे। इसको आपके यहाँ से ये पारित नहीं होगा और ये जो आपका मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 है ये असफल हो जाता है। लेकिन इसके बाद आपको यहाँ पे और भी जो फैक्ट हैं इसको आप लोगों को याद रखना है। फिर से आपके यहाँ पे 1999 में आ जाएंगे और 1999 में कब, तो इस बार 25 अक्टूबर 1999, 25 अक्टूबर 1999 और इसमें फिर से आपके राष्ट्रपति के अभिभाषण में फिर से आपके पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का उल्लेख किया जाएगा। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का उल्लेख किया जाएगा। उल्लेख यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का यहाँ पे फिर से उल्लेख किया जाएगा। अब इसके बाद आपको एक अलग से हेडिंग बना लेना है, बीचों बीच आप लोग सेंटर हेडिंग बना सकते हो क्योंकि यहाँ से जो आने वाला जो डेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बॉक्स के अंदर मैं लिख रहा हूं मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, पुनर्गठन विधेयक 2000। जो 1998 का मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक था वो आपके राजनीतिक अस्थिरता के कारण, लोकसभा के भंग हो जाने के कारण पारित नहीं हो पाता है। तो फिर से 1999 में राष्ट्रपति के अभिभाषण में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का उल्लेख किया जाता है और मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के तहत ही आपका छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट आते जाएंगे उसको आप लोग नोट करते जाओगे। सबसे पहला जो डेट आप लोग लिखोगे 25 जुलाई सन 2000, 25 जुलाई सन 2000। यह जो विधेयक था ये लोकसभा में प्रस्तुत होता है, लोकसभा में प्रस्तुत। और यहां पे आप लोग नोट करके लिखोगे प्रस्तुतकर्ता में, प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो उस समय जो गृह मंत्री थे, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, उस समय के जो गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, इनके द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। कहाँ पे, आपके लोकसभा में। ठीक है, कब, आपके 25 जुलाई 2000 को। उसके बाद इसको 31 जुलाई 2000, 31 जुलाई 2000 लोकसभा में ये पारित हो जाता है, लोकसभा में पारित। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन फैक्टों को आपको याद रखना है। 31 जुलाई आपके 2000 के बाद 3 अगस्त 2000 को, 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत। उसके बाद 3 अगस्त के बाद 9 अगस्त 2000 को, 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में एक संशोधन के साथ, उसमें जो विधेयक था उसमें एक संशोधन किया जाता है, एक संशोधन के साथ राज्यसभा से पारित, राज्यसभा से पारित।
ठीक है। एक संशोधन करके यहाँ पे जो आवश्यक संशोधन था उसको करके क्या किया जाता है, राज्यसभा से पारित कर दिया जाता है। इसके बाद जो अगला डेट यहाँ पे लिखोगे 10 अगस्त सन 2000, और 10 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा द्वारा जो संशोधन किया गया था, राज्यसभा द्वारा संशोधन को स्वीकार करते हुए पुनः लोकसभा से पारित। जब राज्यसभा में एक संशोधन किया गया था तो आपके पुनः लोकसभा में पेश किया गया था, तो यहाँ से 10 अगस्त को फिर से आपके लोकसभा में क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। तो ये जो टाइमलाइन आप लोगों को दिख रहा है इसको आप लोगों को नोट करके लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगला डेट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, ये क्या आपका 25 अगस्त सन 2000, 25 अगस्त सन 2000, ठीक है। तो 25 अगस्त सन 2000 द्वारा राष्ट्रपति का अनुमोदन होता है, राष्ट्रपति का अनुमोदन, अनुमोदन। राष्ट्रपति कौन थे आपके, तो श्री के आर नारायण, के आर नारायण, के आर नारायण द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है। और अनुमोदन के पश्चात मध्य प्रदेश आपका जो विधेयक है, पुनर्गठन विधेयक 2000 या अधिनियम बोलेंगे, यहाँ पे लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक अधिनियम 2000 बना। और इसको राजपत्र में वर्ष 2000 के जो राजपत्र था, जो वर्ष 2000 था, ठीक है, सन 2000 में यहाँ पे जो राजपत्र में 28वें संख्या के रूप में इसको पारित किया जाता है। मतलब जो राजपत्र इस वर्ष का था वो कौन से क्रम का था, तो 28वें क्रम का राजपत्र था। इसमें क्या किया जाता है, आपके राजपत्र में भी इसको प्रकाशित किया जाता है। इतना फैक्ट आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद सन 1000, आपको सभी को पता है 1 नवंबर सन 2000 को आपके भारत में 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का स्वतंत्र राज्य के रूप में यहाँ पे दर्जा दिया जाता है। ठीक है, एक बार जो हम लोग कहानी पढ़े हैं इधर, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कौन कौन सी यहाँ पे कहानी हम लोग पढ़े हैं इसको हम लोग समझते जाते हैं, और यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमने फैक्ट को समझा है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद इसमें और भी कुछ फैक्ट हैं उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना करने वाले थे, दो टाइमलाइन में मैंने डिवाइड कर दिया था। 1967 में, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 1956 के बाद पढ़ने वाले हैं, तो पहला डेट हम लोग 1967 पढ़ेंगे। 16 जनवरी 1967 रायपुर में आम सभा होता है, इसमें मांग पत्र राष्ट्रपति को सौंपा जाता है और बात कही जाती है कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और उसके बाद सरगुजा, रायगढ़, बस्तर और बालाघाट को मिला करके क्या बनाया जाए, छत्तीसगढ़ बनाया जाए। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को नोट करके रखना है कि 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल द्वारा क्या किया जाता है, आपके छत्तीसगढ़ भातृ संघ की स्थापना की जाती है और इसके उपाध्यक्ष कौन है, आपके द्वारिका प्रसाद तिवारी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। 1977 में 3 मार्च 1977 को, ये भी इंपॉर्टेंट है, मजदूर शंकर नियोगी गुहा द्वारा छत्तीसगढ़ माइन श्रमिक संघ की स्थापना की जाती है। किस लिए की जाती है, तो श्रमिकों के अधिकार की रक्षा हेतु की जाती है। ठीक है, और इसका विस्तार होकर के ये 18 विभाग में विस्तारित हो जाता है, और विस्तारित होने के बाद इसमें से एक कृषि विभाग होता है। इसी कृषि विभाग को हम लोग बाद में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के रूप में जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो मजदूर शंकर नियोगी गुहा। ठीक है, और इस आपके मोर्चा को पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु बनाया गया था। 1978 में रायपुर में एक जुलूस निकाला जाता है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1983 में संत पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना की जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1983 में 22 फरवरी 1983 को छत्तीसगढ़ संग्राम मंच में जागरण रैली निकाली जाती है। ये भी फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। 1991 में 28 जून 1991 को मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित अशासकीय संकल्प यहाँ पे पारित किया जाता है। किसके द्वारा, तो महेश तिवारी कहाँ के विधायक थे, बेमेतरा के विधायक थे। 1992 में 6 अप्रैल 1992 को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए सर्वदलीय मंच का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, आपके चंदूलाल चंद्राकर। और इसी मंच द्वारा 5 अक्टूबर 1992 को छत्तीसगढ़ बंद करने का आह्वान दिया जाता है, यानी कि आंदोलन भरपूर जोरों शोरों से किया जाता है। 1994 में संसद भवन के सामने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु आंदोलन किया जाता है और गिरफ्तारी भी दी जाती है।
1994 में 4 मार्च 1994 को मध्य प्रदेश विधानसभा के आगर के जो विधायक थे गोपाल परमार, इनके द्वारा भी अशासकीय संकल्प पारित किया जाता है। सर्वसम्मति से क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। 1995 में 9 अप्रैल 1995 को दाऊ आनंद कुमार द्वारा आजाद छत्तीसगढ़ फौज संगठन का स्थापना किया जाता है। 1995 में ही छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना यहाँ पे की जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1997 में 23 जनवरी 1997 को छत्तीसगढ़ महाबंद का आह्वान किया जाता है और 1998 में विद्याचरण शुक्ल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट करके रखोगे। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो 1998 में 25 मार्च 1998 को राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और इसमें कही जाती है कि छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य का दर्जा मिलने वाला है। इसी संबंध में 1998 में 1 मई 1998 को मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित किया जाता है और 1 सितंबर 1998 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 पेश किया जाता है। इसमें 40 संशोधन के पश्चात वापस भेजा जाता है और इस समय राजनीतिक अस्थिरता आती है, जिसके कारण लोकसभा क्या हो जाता है, भंग हो जाता है और इस कारण यह जो आपका विधेयक था ये पारित नहीं हो पाता है। फिर से आपके 25 अक्टूबर 1999 को राष्ट्रपति के अभिभाषण में फिर से पुनः आपका पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का उल्लेख किया जाता है और इसी संबंध में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के संबंध में आपको पहले लोकसभा में कब आपके तो 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया जाता है और प्रस्तुत करने वाले कौन है तो उस समय के तात्कालिक गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी थे। इसमें आगे देखेंगे कौन प्रधानमंत्री थे, कौन आपके राष्ट्रपति थे, सभी को हम लोग देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में यह पारित हो जाता है और 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 9 अगस्त 2000 को एक संशोधन के साथ राज्यसभा से भी यह पारित हो जाता है और इस संशोधन के पश्चात इसको फिर से लोकसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा द्वारा जो संशोधन किया जाता है उसको लोकसभा में 10 अगस्त 2000 को फिर से यहाँ पे पारित कर दिया जाता है। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति का अनुमोदन हो जाता है और इसके बाद यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ राज्य है तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य को देश के 26वें राज्य के रूप में यहाँ पे गठित कर दिया जाता है। अब इसके और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसको भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे और भी इसके महत्वपूर्ण तथ्य को। चलिए, तो 1 नवंबर 2000 को यहाँ पे क्या क्या होने वाला है इसको हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है 1 नवंबर सन 2000। चलिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग नोट करते जाते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे मध्य प्रदेश से पृथक करके, मध्य प्रदेश से पृथक करके 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन, छत्तीसगढ़ का गठन, ठीक है। छत्तीसगढ़ का यहाँ पे गठन किया जाता है। तो यहाँ से कितने वर्ष पश्चात, यहाँ पे 44 वर्ष पश्चात जो मध्य प्रदेश बना था, तो 44 वर्ष पश्चात ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने वर्ष पश्चात यहाँ पे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है 44 वर्ष पश्चात। इसके बाद आपको डायरेक्शन पूछेगा कि आपका जो मध्य प्रदेश की कौन सी दिशा में है, तो इसमें आप लोग नोट करके लिखोगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था दक्षिण पूर्व में यहाँ पे स्थित है, ठीक है। मैप में आप लोग देखना चाहोगे तो एक छोटा सा यहाँ पे छत्तीसगढ़ बना सकते हो। ये आपका एमपी हो जाएगा, ये एमपी और ये क्या हो जाएगा, सीजी हो जाएगा। तो इसके दक्षिण पूर्व हिस्से में ये क्या है, आपका छत्तीसगढ़ शामिल है। इसके बाद ये जो हिस्सा है, ये सीजी वाला जो हिस्सा है, ये आपके पूरे एमपी का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो ये आपका 30.48% क्षेत्रफल है। मतलब मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्र को यहाँ पे काट कर छत्तीसगढ़ बनाया गया, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। तो आपको बताना है 30.48% क्षेत्र को यहाँ पे क्या किया जाता है, काट कर मध्य छत्तीसगढ़ बनाया जाता है। अब जो पंचवर्षीय योजना आपसे बार बार पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया, तो आप लोग बताओगे 1 नवंबर सन 2000 के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है।
कौन से अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के तहत आपके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया जाता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 3 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 3 के तहत यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग यहाँ पे नोट करके लिखोगे, नए राज्य के निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ या आपके संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हेतु किसी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 368 में ये बात कही गई है कि नए राज्य का जब भी गठन होता है तो किसी प्रकार के संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय किसी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया गया था। इसको नोट करके लिखोगे क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया गया था। किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं किया गया था, बल्कि आपके जो छत्तीसगढ़ राज्य बना था वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत बनाया गया था। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग लिख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के समय राष्ट्रपति कौन थे, ये कई बार पूछा जाता है। तो इसमें आप लोग नोट करके लिखोगे KR नारायण। उसके बाद आपसे पूछा जाता है उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति यहाँ पे लिखोगे कृष्णकांत। उसके बाद आपसे पूछा जाता है प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। बिहारी वाजपेयी। गृह मंत्री, गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री में जैसे कि मैंने बता दिया है लाल कृष्ण आडवाणी। इन्होंने क्या किया था? विधेयक को प्रस्तुत किया था। लाल कृष्ण आडवाणी। लोकसभा अध्यक्ष पूछ सकता है। लोकसभा अध्यक्ष, तो उस समय जो लोकसभा अध्यक्ष थे ये कौन थे आपके? GMC बालयोगी। ये आपके उस समय के क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि तात्कालिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसमें आप लोग नाम लिखोगे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह, ये क्या थे? आपके उस समय के तात्कालिक मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ जब राज्य बना तो इसकी स्थिति देख लेते हैं। कितने जिले कितने संभाग के साथ में छत्तीसगढ़ राज्य बना? तो जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय आपके छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे। एक आपका बिलासपुर संभाग, एक आपका रायपुर संभाग और एक आपका बस्तर संभाग। ठीक है, इन तीनों संभाग के अंतर्गत कुल 16 जिले थे। तो 16 में से आपके तो 7, ठीक है, 16 में से 7 कहाँ पे? बिलासपुर में। उसके बाद 6 आपके कहाँ पे? रायपुर में। और 3 जिले आपके कहाँ पे? तो बस्तर में। इस प्रकार सबसे आपको सबका योग मिलाएंगे तो कुल कितना जिला मिलेगा हम लोग को? 16 जिला यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो जिलों का घटनाक्रम है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत लंबा बन चुका है। ठीक है, तो जो अगले वीडियो में हम लोग जिलों के संबंध में कौन कौन से घटनाक्रम है, कौन कौन से जिलों को कब कब बनाया गया, कौन कौन से संभाग कब कब बने, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। यहाँ से एक पॉइंट और नोट करके रखोगे कि आपके जब छत्तीसगढ़ बनाए गए थे तो कुल कितने यहाँ पे तहसीलों की संख्या थी? तहसीलों की संख्या कितनी थी आपकी? 96 थी। कितनी थी आपकी? 96। 96 यहाँ पे तहसील थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, विकास खंड कितने थे? विकास खंड कितने थे? तो विकास खंड आपके 146 थे।
ये भी आप लोगों को नोट करके लिखना है। ठीक है, बाकी जो आपके जीरो से संबंधित जो घटनाक्रम है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद और भी महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो सीरीज आपका कंटिन्यू रहेगा, इसमें छत्तीसगढ़ को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स की सहायता से। इसीलिए मैंने इस सीरीज को कोरा कागज दिया है, ताकि आप लोग एकदम जीरो से स्टार्ट कर सकें और मेरे साथ में आप लोग एक सुसंगठित नोट्स यहाँ पे तैयार कर सकें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि वीडियो तो आपकी जब रिवीजन करना रहेगा तो आप लोग वीडियो का सहारा नहीं ले सकते, आप लोग अपने ही नोट्स से पढ़ोगे। तो नोट्स बनाते रहिए, एकदम सुव्यवस्थित तरीके से आपको नोट्स बनाना है। यही नोट्स आपके एग्जाम में आपका काम आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।